आज 9 जनवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 6 परीक्षा में 40% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगेंगी। अभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की 6 परीक्षाएं चल रही है। इस बार बोर्ड पैटर्न पर 6 परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया गया। इस 6 परीक्षा में 40% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। खासतौर पर 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं का समय स्कूल खुलने के 1 घंटे पहले या बाद में रखा जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश में लिखा है कि 6 परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं में जिन प्रश्नों को विद्यार्थी हल नहीं कर पाए होंगे उन्हें चिन्हित कर विशेष कक्षाओं में हल कराया जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन्हें टॉपिक वाइज विषयों को पढ़ाया जाएगा। गांव की बेटियों को मिलेंगे 5,000 रुपए। सरकार की इस योजना के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इस स्कीम को प्रतिभावान बालिकाओं के लिए लाया गया है। इस योजना में वे सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं जो गांव में निवास करती हैं और उन्होंने कक्षा 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्रतिमाह 500 रुपए की दर से 10 माह के लिए 5,000 रुपए देती है। सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और आप जहां पढ़ाई करती हैं वहां इन दस्तावेजों को जमा करना होगा। अमृत 2 योजना में मिले 11,786 करोड़ रुपए। 1/3 भोपाल इंदौर में होगा खर्च। नगरीय निकायों में जलापूर्ति, सीवरेज, जलाशयों की शुद्धिकरण और पार्कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश में अमृत 2 योजना के तहत 11,786 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। विशेष बात यह है कि कुल बजट का 1/3 भोपाल और इंदौर पर खर्च हो जाएगा, जबकि प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ लें तो यह कुल राशि का 45% से अधिक हो जाता है। इसमें से 4,176 करोड़ रुपए केंद्र, 6,268 करोड़ रुपए राज्य, जबकि 1,234 करोड़ रुपए निकायों को खर्च करना होगा। पहली बार ऐसा है जब अमृत योजना के तहत कैंट क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 18,527 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। दस्तावेज सत्यापन की तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के चयनित उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्तावेज सत्यापन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दुनिया भर में परचम लहरा रहे 30 प्रवासियों का होगा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पुरस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस समय 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश और दुनिया के कई मेहमान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिए जाने वाला है। लगभग 30 प्रवासी भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जाएगा जिनका चयन किया जा चुका है। विदेशों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान दिया जाएगा। एमपी के विकास के लिए मंत्री विश्वास सारंग बोले, पीपीपी मॉडल पर खोले मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए शिक्षा व चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर की तारीफ करते हुए प्रवासी भारतीयों को पीपीपी मॉडल पर कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने का न्यौता दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर ने देश भर में अपना नाम रोशन किया है, यह गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इंदौर वासी अपनी पहचान और नाम के अनुरूप ही एनआरआई मेहमानों की मेजबानी भी कर रहे हैं। पर्यटन विकास से स्थानीय निवासियों को भी मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब चीता राज्य भी है। पालपुर कोनू में अफ्रीका से चीते लाकर बसाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को विभिन्न कार्यों से रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पालपुर कोनू में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के निर्धन भाई बहनों को पर्यटन से रोजगार मिलेगा।
हर कोई कर रहा इंदौरी खाने की तारीफ, मंत्री बोले सराफा और छप्पन दुकान जरूर जाना, पीएम मोदी ने किया ट्वीट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए से हुई है। विशेष यह है कि G20 समूह के 20 देशों के कलाकारों द्वारा यह भजन अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत किया गया। देश के युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा प्रवासियों का स्वागत करते हुए कहा कि पासपोर्ट का रंग कोई भी हो, हमारा खून एक ही है। पुलिस की 15 साल पुरानी खरीदी व्यवस्था रद्द। मध्य प्रदेश पुलिस की 15 साल पुरानी सामग्री खरीदी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब नई व्यवस्था लागू कर इसी प्रक्रिया से पुलिस के लिए सामग्रियों की खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने खरीदी के नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब गोला बारूद, शस्त्र, टीयर गैस उपकरण, घोड़े और श्वानों की खरीदी नई प्रक्रिया से की जाएगी। इन सामग्रियों के साथ इंटरकॉम और PABX की स्वीकृति के संबंध में क्रय के सारे अधिकार डीजीपी के पास रहेंगे। कानून में प्राविधान, फिर भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को निजी स्कूलों में नहीं मिल रही नौकरी। शिक्षक अधिकार कानून में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को निजी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने का प्राविधान है। इसे प्रभावी तरीके से लागू करने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है, पर कानून को लागू हुए 13 साल बीत गए, मगर प्रदेश के निजी स्कूलों में यह पात्रता रखने वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं कराई जा सकी है। यहाँ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके युवाओं की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। इनमें से करीब 3 लाख अब भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हालत यह है कि निजी स्कूलों में बैचलर इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन योग्यताधारी पढ़ा रहे हैं। इन्होंने कोई पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ग्रीन फ्यूल एनर्जी कंपनी नेक्स्टजेन एनर्जिया मध्य प्रदेश में ग्रीन डीजल और CNG CBG पंपों का नेटवर्क तैयार करेगी। नेक्स्टजेन एनर्जिया लिमिटेड एक प्रमुख ग्रीन फ्यूल ऊर्जा कंपनी मध्य प्रदेश में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय में ऊर्जा के वैकल्पिक भविष्य को देखते हुए ग्रीन एनर्जी के निर्माण और वितरण में अग्रणी कंपनियों में से एक नेक्स्टजेन एनर्जिया लिमिटेड पूरे देश और राज्य में मौजूदा और नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही है। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश कंपनी के एक प्रमुख बाजार है। वायदा उछलने से सोना में 200 और चांदी में 300 रुपए की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस निवेशकों की सक्रियता और सटोरियों की लिवावली से वायदा उछलकर बंद हुआ। कामेक्स पर सोना $27 उछलकर $1,867 प्रति औंस और चांदी 37 सेंट बढ़कर $23.83 प्रति औंस पर पहुंचकर बंद हुई है। इसका असर भारतीय बाजार में देखने को मिला। इंदौर में सोना कैडबरी 200 रुपए बढ़कर 55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 300 रुपए बढ़कर 66,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। 15 जनवरी से शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। उमा भारती बोली, आहते बंद हो, शराब की बोतल पर इसकी बुराइयां लिखें। प्रदेश की शराब नीति बनने के पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फिर से मुखर हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि सरकारी स्तर पर प्रदेश की शराब नीति बनना शुरू हो गई है, लेकिन मुझसे परामर्श नहीं किया गया। 2 अक्टूबर को प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के शुभारंभ के दौरान आपने कहा था कि नई शराब नीति बनाने के पहले सबसे परामर्श करेंगे। VVIP रहेगा कमरा नंबर 101, इसी में ठहरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में पहली मंजिल पर बने कमरा नंबर 101 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्राम के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री 9 जनवरी को आयोजन में शामिल होने के दौरान इस कक्ष में कुछ देर विश्राम करेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी इसी कक्ष को तैयार किया जाएगा। वे भी इंदौर में आयोजन में शामिल होने के दौरान इस कक्ष में विश्राम करेंगी। होटल की टीम ने इस कक्ष की सजावट के साथ यहाँ अन्य इंतजाम किए हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अच्छी रैंक मिली, पर आयु गणना में हो रहे बाहर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की कमी पूरी करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग चल रही है। इसके तहत करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन इस भर्ती में कई ऐसे पात्र अभ्यर्थी सामने आए हैं जिन्हें अच्छी रैंक मिली है। मेरिट सूची में भी नाम है, लेकिन आयु गणना में बाहर हो रहे हैं। पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि पात्रता परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी, अब काउंसलिंग में 21 वर्ष मांगी जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए जो आयु की गणना कर रहा है वह न्याय उचित नहीं है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा पदोन्नति का लाभ। 13 जनवरी तक मांगी गई जानकारी, बढ़ेगा वेतनमान। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जानकारी भेजने की अंतिम तिथि 13 जनवरी को दी गई है। 13 जनवरी तक सभी प्रकार की जानकारी को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय आर्य ने सहायक संचालक, योजनाधिकारी, प्राचार्य माध्यमिक विद्यालय और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ देते हुए उनके वेतनमान वृद्धि की जाएगी। नए साल में अश्विनी वैष्णव ने कर दिया बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए। सरकार की ओर से लोगों के हितों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम के जरिए सरकार लोगों को कई फायदे भी पहुंचा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहम ऐलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने लोगों को 5,000 रुपए तक का लोन मुहैया करवाने की बात कही है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपए की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी। रेलवे ने जनरल टिकट वाले को स्लीपर में यात्रा के लिए दिया अनुमति। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए नई सुविधा जारी करते हुए जनरल टिकट वाले को स्लीपर में शिफ्ट कराने का नया फैसला किया है, जिसकी वजह से कड़ाके की सर्दियों में यात्रा कर रहे लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगर आप भी रेलवे में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर काम आएगी। खाली चल रहे स्लीपर कोच में रेल प्रशासन जनरल टिकट वाले यात्रियों को सफर कराएगा। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडल रेल प्रशासन से 80% से कम यात्री के साथ चल रहे स्लीपर कोच की सूचना मांगी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 1 दर्जन शहरों में चली शीतलहर। भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी सहित पूरे प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। इसी क्रम में रविवार को देश के सबसे ठंडे 9 शहरों में 6 शहर मध्य प्रदेश के शामिल है। देश में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9, चूरू में 2.4, रीवा में 2.4, गया में 2.9, जबलपुर में 3.6, खजुराहो में 3.6, ग्वालियर में 4, सतना में 4 एवं मंडला में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश के जबलपुर एवं बालाघाट में तीव्र शीतलहर रही। भोपाल, बैतूल, दतिया, छतरपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, ग्वालियर एवं उमरिया में शीतलहर चली। राजधानी में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने के आसार हैं। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, लेकिन इसमें क्या परिवर्तन करना है आप बताएं। हमने उद्योगों की सुविधा के लिए आईटी पॉलिसी तो तैयार कर दी, लेकिन इसमें आप लोगों की सहभागिता की जरूरत है। आप बताएं कि इस पॉलिसी में क्या बदलाव करने की जरूरत है। ये बातें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने आईटी सेक्टर कोडिंग द स्टोरीज ऑफ चेंज इन एमपी विषय पर प्रवासी भारतीयों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईटी सेक्टर की ग्रोथ में प्रदेश के कॉलेज व यूनिवर्सिटी का अहम रोल है। पूर्व में इंदौर में आई टीसीएस और इंफोसिस कंपनियों ने 1 साल में 10,000 युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। युवाओं के सहारे विश्व का नेतृत्व करेगा भारत, अनुराग ठाकुर खुद उठाई कुर्सी। पूरे विश्व में मंदी की आहट है, लेकिन हम आपदा में अवसर देख रहे हैं। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। युवाओं के सहारे हम नया स्थान प्राप्त करेंगे। भारत का भविष्य एबीसी है, जिसमें ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ब्लॉकचेन और सी क्लाउड कंप्यूटिंग को दर्शाता है। हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से विदेश में रहने वाले युवाओं से कहते हैं, आपके पास तकनीक है, हमारे पास मानव बल है। यह कहना है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का। रविवार को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए ठाकुर ने कहा, दुनिया अब भारत को देख रही है। एसबीआई में निकले 1400 से अधिक पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट पास। 10 जनवरी के पहले भर दे फॉर्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ दिनों पहले 1400 से अधिक पद पर भर्ती निकली थी। इन पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। ऐसे में वे कैंडिडेट्स जो आवेदन के इच्छुक होने के बावजूद किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हो, वह जल्द से जल्द फॉर्म भर दे। एसबीआई के इन पद पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट आने में थोड़ा ही समय बाकी है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से रिटायर्ड ऑफिसर के कुल 1438 पद भरे जाएंगे।
राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, उच्च शिक्षा विभाग ने किया सब कमेटी का गठन, छात्रों को लाभ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के साथ ही अब मध्य प्रदेश द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के बाद अब 4 ईयर के लिए भी उच्च शिक्षा विभाग ने कोर्स डिजाइन की तैयारी शुरू की है। चतुर्थ वर्ष के लिए कोर्स डिजाइन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। बता दें, स्नातक लेवल पर प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए छात्र न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी और चौथी साल के लिए उन्हें पुराने पैटर्न पर ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 34 टाइगरों की मौत, कर्नाटक में गई 15 की जान। भारत के बाघों की प्रदेश का दर्जा बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहे मध्य प्रदेश में 2022 की गणना के अनुसार 34 बाघों की मौत हुई है। देश में बाघों की आबादी के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और गणना के अनुसार यहां 15 बाघों की मौत हुई है। देश की बाघ गणना के लिए सर्वेक्षण वर्ष में बाघों की मौत की सूचना दी गई है, जिसके परिणाम 2023 में घोषित किए जाएंगे। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक रहस्य है कि क्यों मध्य प्रदेश में बाघों की मौत कर्नाटक की तुलना में अधिक दर्ज की गई है। चारधाम 4 लेन से महाकाल लोक को जोड़ेगा पैदल ब्रिज, 200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होगा। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्रसागर के बड़े भाग पर पैदल ब्रिज बनेगा। यह ब्रिज चारधाम 4 लेन से महाकाल लोक को जोड़ेगा। इसके निर्माण से पहले मिट्टी का आधार बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही पोल निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है। महाकाल विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण में रुद्रसागर का विकास भी शामिल है। रुद्रसागर के बड़े भाग पर चारधाम मंदिर वाली 4 लेन से महाकाल लोक को जोड़ने के लिए बीच में पैदल ब्रिज बनाने की योजना है। यहाँ 200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा पैदल ब्रिज बनना है। अधिकारियों के अनुसार ब्रिज का काम अगले साल बारिश से पूर्व करना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।